नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला है और अब तक बिहार की सियासत में हम यही जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल, ये तीन ऐसी प्रमुख पार्टियां हैं जो बिहार में चुनाव को अपने हिसाब किताब से मोड़ने में काबिलियत रखती हैं। लेकिन आज जब बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का परिणाम आ रहा है तो यह परिणाम बिहार के भविष्य के लिए एक ऐसे सियासतदान को गढ़ करके आगे बढ़ा रहा है जो संभव है कि आगे आने वाले समय में बिहार की सियासत में एक बड़े चेहरे के तौर पर खुद को स्थापित कर ले। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। जो प्रशांत किशोर आज बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में बड़ी लीड हासिल करने की ओर बढ़ चुके हैं। अगर आप कुल वोटों की गिनती देखेंगे तो सुबह से जब मतगणना का दौर शुरू हुआ है तो मतगणना शुरू होने के साथ ही लगातार प्रशांत किशोर की लीड है। जो सूत्रों का कहना है उसके अनुसार एएन कॉलेज में जहां मतगणना चल रहा है वहां 16 राउंड की गिनती हो चुकी है और 14,000 से ज़्यादा वोटों से प्रशांत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा झटका अगर किसी को है तो वह है तेजस्वी यादव को। वे तेजस्वी यादव जिनके पिता लालू यादव ने बिहार में मतदाताओं के कैसे गठजोड़ को स्थापित किया था, जिस समीकरण को MY समीकरण कहा गया था, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण। और अगर आप बिहार में जातीय गणना की रिपोर्टों को भी देखेंगे तो बिहार में हिंदू जातियों में सबसे ज़्यादा अगर कोई जाति है, सबसे ज़्यादा किसी की संख्या है तो वह यादवों की संख्या है। और उसके बाद अगर आप एक पूरे के पूरे वर्ग विशेष की जाति को देखेंगे, वर्ग विशेष को देखेंगे तो उसमें मुस्लिम आते हैं। और यही MY गठजोड़ बिहार की सियासत में करीब 31 से 32% वोटों पर अपना एक छत्र राज करता है। और यह वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक रहा है जिसको लालू यादव अपने पास जोड़ करके वर्ष 1990 से लेकर के एक लंबे अरसे तक उन्होंने अलग अलग चुनावों में इसको भुनाया और अलग अलग चुनावों में जीत हासिल की है। लेकिन तेजस्वी के हाथ से ये वोट बैंक अब पूरी तरीके से छूट चुका है, बिखर चुका है और तेजस्वी के पास अब कहीं से भी ये दोनों वोट बैंक नहीं दिख रहा है। और इसके लिए आपको बांकीपुर उपचुनाव का उदाहरण खुद देखना पड़ेगा। जैसे अगर आप बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर आप अलग अलग क्षेत्रों को देखेंगे कि किस क्षेत्र में किस जाति विशेष, किस वर्ग विशेष के सर्वाधिक मतदाता हैं, तो हालांकि भले ही बांकीपुर को लेकर कहा जाता है कि यह एक कायस्थ बहुल इलाका है और है भी, अगर बांकीपुर में आप जातियों की गणना के तौर पर देखेंगे तो माना जाता है कि सर्वाधिक जो संख्या में है तो वह कायस्थ बिरादरी के वोटर्स यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के अतिरिक्त आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर मुसलमान ही है और साथ ही साथ इसी तरीके से यादव बिरादरी के मतदाता हैं। और इन दोनों का मजबूत गठजोड़ तेजस्वी के साथ, राजू के साथ और राजद के साथ रहा था। इस कारण से पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि वर्ष 2025 में एक मजबूती के साथ रेखा गुप्ता ने यहाँ पे चुनौती देने की कोशिश की थी। हालांकि वह NDA की लहर में कहीं भी टिक नहीं पाई थी। लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है तो तेजस्वी की उम्मीदवार कहीं से भी मुकाबले में नहीं है। अगर आप आंकड़े के ऊपर गौर करेंगे तो अगर आप चुनाव आयोग के ही आंकड़े पर गौर करें तो 12 राउंड की गिनती के बाद रेखा गुप्ता को केवल 4,850 वोट आया है, जबकि प्रशांत किशोर 23,756 वोट हासिल कर चुके हैं। यानी कि 18,906 वोटों से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर रेखा गुप्ता के मुकाबले। तो यह केवल आगे ही नहीं चल रहे हैं बल्कि अगर आप जो गिनती हुई है उस गिनती में क्षेत्र विशेष को भी देखेंगे तो आप देखिए कि अगर आप मंदिरी के इलाके को देखते हैं या फिर आप गुड़िया टोली के इलाके को देखते हैं, आप लालजी टोला का इलाका देखते हैं या उस सराउंडिंग के कुछ अन्य क्षेत्रों को देखते हैं, जैसे एग्जीबिशन रोड का इलाका हो या फिर पटना जंक्शन के आसपास का इलाका हो, इन तमाम क्षेत्रों में एक बड़ी संख्या जो मतदाताओं की है वह यादव बिरादरी के मतदाताओं की है। लेकिन वहाँ जब EVM खुला तो उसमें से जो EVM के आंकड़े निकले हैं उसने चौंका दिया है, क्योंकि यहाँ इस न तो तेजस्वी यादव की उम्मीदवार रेखा गुप्ता कहीं से भी वहाँ मुकाबले में दिखी हैं, बल्कि जो वोट आया है वह या तो प्रशांत किशोर के आया है या फिर नीरज कुमार को आया है। इसी तरीके से अगर आप सब्जी बाग के इलाके को देखेंगे, जिस इलाके में कि बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है, या फिर पूरे के पूरे अगर आप अशोक राजपथ के इलाके को देखेंगे और इस इलाके में बड़ी संख्या में बूथ हैं, उन बूथों पर भी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है और मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक है उस इलाके में,
तो वहाँ भी जो वोटर्स हैं उन वोटरों ने पूरी तरीके से तेजस्वी की उम्मीदवार को नकार दिया है और कुछ बूथ ही ऐसे रहे जिन बूथों पर इक्का दुक्का वोट रेखा कुमारी को मिला और उसके मुकाबले प्रशांत किशोर ने कहीं बड़ी लीड हासिल की। तो प्रशांत की इस लीड ने तेजस्वी यादव के सबसे बड़े वोट बैंक पर प्रहार किया है और वोट बैंक पर न केवल तेजस्वी के प्रहार किया है बल्कि जिस किस्म से पीके ने अब तक बढ़त हासिल की है उसमें स्पष्ट संदेश है कि अलग अलग मतदाता वर्ग, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से ही माना जाता है कि सवर्णों का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ रहा है, लेकिन आप देखिएगा तो जिस ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं प्रशांत किशोर, तो उनका वोट भी इनकी ओर ट्रांसफ़र हुआ है, भूमिहार हो या राजपूत उनका वोट भी ट्रांसफ़र हुआ है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी के लिए जो कुर्मी कुशवाहा का मजबूत गठजोड़ रहा था उसमें कुशवाहा को छोड़ करके जो कुर्मी मतदाता है उनके बारे में भी माना जा रहा है कि उनका भी एक बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर पर भरोसा किया है। तो प्रशांत ने एक साथ सबके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला एक संदेश काबिज किया है और इसमें राष्ट्रीय जनता दल का तो सुपड़ा साफ होने जैसी स्थिति है। वहीं दूसरी ओर अगर यही ट्रेंड आगे आने वाले चुनावों में रहा तो यह भाजपा और जदयू इन दोनों के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि बिहार की सियासत जाति को लेकर के काफ़ी अहम रहती है और जिसके साथ जातियों का गठजोड़ टूटा या फिर जातियों का गठजोड़ बना उनके लिए भविष्य की सियासत बेहद आसान हो जाती है। तो प्रशांत के आज के प्रदर्शन में अब उनको जीत कितने वोटों से मिलती है या फिर भारतीय जनता पार्टी अंत होते होते कोई बड़ा उलटफेर करने में सफल होती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।